ये हिंद स्टूडेंट नमस्कार। मिल गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का वायरल गेस्ट पेपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8, 9 और 10 जून को स्टूडेंट इसी पैटर्न पर हिंदी में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर 37/37 स्टूडेंट लाना चाहते हैं हिंदी में साथियों तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखकर जाना साथियों। इसमें प्रीवियस लेवल के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसी पैटर्न पर जो है क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं एग्जाम में, तो अंतिम समय में आप ज़बरदस्त रिवीजन यहाँ से करके जा सकते हो साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो आपकी एग्जाम डेट भी स्टूडेंट आ चुकी है, एग्जाम सिटी भी आ चुकी है। डेट तो पहले से ही पता था, एग्जाम सिटी भी कंफर्म हो चुकी है। जिन भी साथियों ने नहीं चेक कर पाया है जाकर जरूर चेक करें स्टूडेंट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे आप सरकारी रिजल्ट से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के स्टूडेंट। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है गलत है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी है, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी है। तो कौन सा युग्म जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत है स्टूडेंट? तो यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर गलत जवाब होगा स्टूडेंट, और यही हमारा राइट आंसर होगा। भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है स्टूडेंट। भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, युग्म ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। भोजपुरी जो है स्टूडेंट मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है, ये जो बिहारी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से स्टूडेंट जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट करके एक बार जरूर बताना। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही है? सा दंत से, सा मूर्धन्य, या फिर सा तालव्य, सा कंठ, चा कंठ है। तो बताएंगे साथियों किसका उच्चारण स्थान जो है एकदम जो है सही है, बाकी का जो है एकदम गलत होंगे। 3 यहाँ पर गलत होंगे, 1 बिल्कुल राइट है। तो सा का जो उच्चारण स्टूडेंट ये आपका दंत से होता है, बाकी के 3 जो है गलत हैं। ये बाकी के साथियों अलग अलग इनों के उच्चारण स्थान इनके अलग अलग होते हैं स्टूडेंट। सा दंत उच्चारण, और जो आ वर्ग है स्टूडेंट विसर्ग तालव्य, ये तालव्य वर्ड से है ई या, और मूर्धन्य सरा टा वर्ग वाले जो रा होते हैं वो साथियों मूर्धन्य से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? कौन सी व्यंजन की ध्वनियाँ हैं जो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो वो आपकी चा, छा, जा, हा जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन की ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट समूहवाचक जो है कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? तो याद रखें स्टूडेंट डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दौड़ जो है एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी के तीनों जो है स्टूडेंट समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर डी कुछ भी नहीं है? जल्दी से बताएंगे दिन कैसा होता है, पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता देंगे। तो दिन जो है एकदम पुल्लिंग शब्द होता है, ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का पुरस्कार है, कौन से सर्वनाम के भेद का पुरस्कार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। तो उत्तम पुरुष जो है स्टूडेंट याद रखेंगे आप, ये पुरुषवाचक का जो भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है भेद जो होता है, उत्तम पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, और क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर जरूर लाइक करेंगे स्टूडेंट। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके लाते हैं साथियों। एक वीडियो के लिए जो 16, 17 या 25 मिनट तक की वीडियो की जो क्लास होती है उसके पीछे स्टूडेंट कई घंटों की मेहनत लगती है। तो आप सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे स्टूडेंट, आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट कंटेंट जो लाते हैं हम उसके लिए सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन और फटाफट से आंसर पहचानिए। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? उसका प्रवासी पति जो है स्टूडेंट सालों बाद लौटा है, इसमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण है? जल्दी से बताएंगे विशेषण शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो प्रवासी। उसका पति लौटा है ये तो सभी को पता है, लेकिन प्रवासी जो है यहाँ पर स्टूडेंट विशेषता बता रहा है, यानी कि काफ़ी दिनों के बाद बाहर जो गया हुआ था पति वो लौटा है। तो प्रवासी जो है यहाँ पर विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। तो सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए
मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, अकर्मक, प्रेरणा, अधिकर्मक या फिर सकर्मक? जल्दी से बताएंगे कौन से वाक्य का ये उदाहरण है। ये वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? कौन सी क्रिया का समुचित उदाहरण होगा? तो जल्दी से बताएंगे। मीरा जोर से हंसी, मीरा हंसी, क्या हंसी? जवाब नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, अकर्मक हो जाएगा यहाँ पर। अकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, ए राइट आंसर होगा स्टूडेंट। अकर्मक या सकर्मक पहचान में अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, तो हमने अकर्मक और सकर्मक पर एक धांसू ट्रिक की वीडियो बनाई है, जिसको आप देख लेंगे तो कभी भी जिंदगी में अकर्मक सकर्मक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जाकर जरूर देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी अकर्मक वर्सेज सकर्मक के नाम से ट्रिक वाली वीडियो। आगे चलिए स्टूडेंट और आंसर बताइए फटाफट 9वें क्वेश्चन का। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी से बताएंगे कौन से काल का वाक्य है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, जब आ गया तो भूतकाल होगा, लेकिन भूतकाल में भी कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि वो अभी आ रहे थे, काम पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट, इसलिए अपूर्ण भूतकाल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फटाफट से आंसर बताइए। अम्य का तत्सम रूप होगा, अम्य का तत्सम रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे अम्य का तत्सम रूप जो है अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सभी अमृत के समानार्थी शब्द हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से आकाश का कौन सा नहीं है? गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, क्या अग्नि भी है आकाश का? जल्दी से बताएंगे, अग्नि भी आकाश का ही है क्या? अग्नि भी आकाश का ही है? जी नहीं भैया, यही हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अग्नि जो है आकाश का नहीं होता है स्टूडेंट, तो फिर अग्नि जो है किसका होता है? जल्दी से बताएंगे, अग्नि किसका होता है? फिर जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट में बता देंगे, अग्नि जो है स्टूडेंट किसका होता है? फटाफट से बताएंगे स्टूडेंट, सभी साथी बताएंगे स्टूडेंट, अग्नि किसका होता है? जल्दी से बताएंगे अग्नि किसका होता है? तो अग्नि स्टूडेंट आपका किसका होता है? धरती का होता है, याद रखेंगे। किसका होगा? भूधरा, धरती, ये उसके होते हैं। आगे चलिए, अवर का विलोम शब्द होगा। अवर का विलोम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने साथी इसको सही कर पाएंगे। अवर का आपका प्रवर होता है, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति। सुधा का जो स्टूडेंट अनेकार्थी शब्द, सुधा का अनेकार्थी शब्द याद रखेंगे स्टूडेंट, अमृत, पानी जो है ये आपके सुधा के अनेकार्थी शब्द होंगे। ये सुधा जो है साथियों अमृत का भी होता है, रस का भी होता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द हो। जिसकी कोई पहले से कोई आशा ही नहीं है, कोई भी आशा नहीं है, क्या होगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित एक होता है प्रत्याशित जिसकी आशा हो, एक अप्रत्याशित स्टूडेंट होता है जिसकी पहले से कोई भी आशा ना हो। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। आगे चलिए स्टूडेंट देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसको स्टूडेंट वायरल गेस पेपर कहा गया है। सिर फिर जाना का अभिप्राय है, सिर फिर जाने का अभिप्राय क्या होता है? चक्कर आ जाना, सर दर्द हो जाना, बुद्धि ठिकाने में ना रहना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना, चक्कर आने लगना, क्या ये होगा? नहीं होगा स्टूडेंट। इस बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बुद्धि ठिकाने में ना रहना, बुद्धि फिर गई उसकी, उसका सिर फिर गया है। सिर दर्द होना ये तो बिल्कुल गलत है, चक्कर आना, पीछे मुड़कर देखने लगना ये गलत है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट, कौन सा? बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का जो अर्थ होता है स्टूडेंट, ज्यादातर जो है मिलता जुलता ही होता है एकदम। मुहावरे का अर्थ थोड़ा डिफरेंट भी होता है, जिसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ जो है एकदम मिलता जुलता होता है। इसे आप आसानी से पहचान लेंगे। पढ़ा लिखा न होना, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ होगा? पढ़ा लिखा न होना स्टूडेंट। कितने स्टूडेंटों ने चेक कर लिया है अपना एग्जाम सिटी? आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर गया है? एक बार कमेंट में बताएंगे सभी साथी, आपका कहाँ पर गया है? सभी स्टूडेंट एक बार बताएंगे। और स्टूडेंट हमने इम्पोर्टेंट जीके जीएस का भी
सेट कराया है, जिसको आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। और साथियों हिंदी में हमने तत्सम तद्भव की 600 प्लस शब्दों की महामैराथन कराई है, जिसमें पूरे लूसेंट के 600 प्लस तत्सम तद्भव जो कंप्लीट किए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। और साथियों कल हम जो है आपकी एक क्लास और ले आ रहे हैं, जिसमें हम पर्यायवाची कराने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट एग्जाम में बनते हैं वही पर्यायवाची लेकर आए हैं, उसकी भी क्लास एक जबरदस्त कल हम लाने वाले हैं स्टूडेंट। आगे चलिए देखिए फटाफट से 17 का आंसर बताइए। श्वेत और श्वेत का अर्थ है, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? श्वेत और श्वेत का अर्थ पहचानिए जल्दी से, क्या होता है? तो सफेद और पसीना जो है श्वेत और श्वेत का अर्थ होता है। एक तो श्वेत का सफेद आप पहचान लेंगे, दूसरा श्वेत जो है पसीना को कहते हैं, तो बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा। आगे देखिए धड़ाक में प्रत्यय है, धड़ाक में जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें याद रखेंगे, इसमें आक जो है, धड़ जो एक शब्द होता है धड़, इसमें आक प्रत्यय लगा है, इसलिए ये धड़ाक बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और फटाफट से आंसर पहचानिए। साख्यागमन का संधि विच्छेद क्या है? साख्यागमन का संधि विच्छेद करके जल्दी से बताइए। सखी धन आगमन, ये स्टूडेंट हमने एक क्लास में और कराया था। सखी धन आगमन इसका सही जवाब होगा, ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में समास पहचानिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति के लिए सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा चिन्ह है? देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर कौन सा होगा? के जो है स्टूडेंट तत्पुरुष में चला जाएगा, के विभक्ति इसमें अगर लगेगी तो तत्पुरुष में जाएगा। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। याद रखेंगे देश के लिए भक्ति इसको लिखा जाता है। निम्न में से मिश्रित वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। जल्दी से बताएंगे मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण इसमें से डी है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। इसमें मिश्रित वाक्य है, दो वाक्य एक दूसरे पर इसमें आश्रित होते हैं, वहां मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो है एकदम शुद्ध है? कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपया करें। तो जल्दी से बताएंगे शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो एकदम शुद्ध वाक्य इसमें स्टूडेंट बिल्कुल सी आपको दिख रहा होगा, कृपया खुले पैसे दें, यही बिल्कुल सी बिल्कुल सही जब शुद्ध एकदम से वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 चारों एक ही शब्द की वर्तनी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल शुद्ध जो है स्टूडेंट बी यहाँ पर होगा, उत्तरदायी इसी तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल इसकी शुद्ध वर्तनी है। आगे चलिए स्टूडेंट, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 बारे पर यति होती है? कौन सा छंद होता है जिसमें स्टूडेंट 26 मात्राएं होती हैं? वीर, सोठा, गीतिका, छप्पे। तो बताएंगे फटाफट से कमेंट करके किसमें होती हैं? तो गीतिका में स्टूडेंट 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है, किसमें होती हैं? गीतिका छंद में होती हैं। याद रखेंगे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएंगे कौन से अलंकार का ये उदाहरण है? स्टूडेंट सभी को पता होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। किसका उदाहरण बनेगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा बन जाता है स्टूडेंट। किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बिल्कुल यहाँ पर राइट बन जाएगा। इसमें जो है पीताम्बर ओढ़े श्याम कृष्ण से उपमेय की उपमाना यहाँ पर की गई है, तो परीक्षा है स्टूडेंट यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा बिल्कुल सही जवाब बनेगा स्टूडेंट। कौन सा बनेगा फटाफट से बता देंगे सभी साथी एक बार। क्या सभी का डी आ रहा है स्टूडेंट? जी हाँ बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कौन जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो स्टूडेंट याद रखेंगे कबीर दास हैं। कौन है? कबीर दास हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना क्या है? सदल मिश्र की रचना जो है स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे। नासिकेतोपाख्यान जो है
बहुत फेमस है स्टूडेंट, ये आपकी सदल मिश्र की रचना है, ये कई बार पूछी जाती है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आगे चलिए, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िए और इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। एक गद्यांश आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा स्टूडेंट, तो चलिए पढ़िए फटाफट से। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आगे चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिली, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ, न प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो ये पूरा गद्यांश था स्टूडेंट और इसमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर्स आपको बताने होंगे। तो फटाफट से देखिए क्या पूछा है। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? कहाँ पर छोड़कर आई थी कुंती अपने नवजात शिशु को? तो अभी पढ़ा था कहाँ पर, नदी में छोड़कर आई थी। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मल्लाह, सेवक, पथ प्रदर्शक, भाग्य। कौन लेके जा रहा था? मंजूषा को कोई नहीं लेके जा रहा था, भाग्य लेकर जा रहा था। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? राजा अधिरथ ने सेवकों से क्या कहा था? मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। जी हाँ, ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलिए, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो चंपा नगरी के जो राजा थे स्टूडेंट अभी बताया, राधा और सेवक के साथ जो है गंगा स्नान करने आए थे। किसके? राधा और सेवक के साथ। आगे चलिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने। तो पढ़िए वाक्य क्या दिया गया है। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं है। जल्दी से बताएंगे। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। नाम रोशन किए स्टूडेंट, किसमें त्रुटि आपको दिख रही है? जल्दी से बताएंगे। नाम रोशन किया, क्या किया होगा या फिर किए होगा? फटाफट से बता देंगे स्टूडेंट किसमें आपको त्रुटि दिख रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल फटाफट से बताएंगे किसमें त्रुटि है। 3 नंबर में त्रुटि है, किए, इसी में त्रुटि है। तो बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। आगे चलिए फटाफट से आंसर से देखिए, बताइए फटाफट इनके भी क्वेश्चंस के। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है? म्याऊं की ठौर पकड़ना। म्याऊं की ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ फटाफट से बता देंगे। प्रकोपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना, जोखिम का कार्य करना। मुहावरे का राइट आंसर जल्दी से फटाफट से बता देंगे स्टूडेंट, क्या अर्थ होगा? जोखिम का कार्य करना। म्याऊं की ठौर पकड़ना मतलब जोखिम का कार्य करना, मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ होगा। आगे चलिए फटाफट से बताइए। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई? मगधी अपभ्रंश से हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है या फिर पैसाची अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है फटाफट से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर क्षेत्रों में स्टूडेंट खड़ी बोली ही बोली जाती है। आगे देखिए, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या है? इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता का संधि विच्छेद करके बताइए फटाफट से। भगवत धन गीता होगा। क्या होगा? भगवत धन गीता जो है स्टूडेंट भगवत गीता का से ही संधि विच्छेद होगा। आगे चलिए स्टूडेंट और फटाफट से बताइए।
सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को जो है किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूमिल, लोकायतन, युगवाणी या फिर चिदम्बरा के लिए? तो सुमित्रा नंदन पंत को स्टूडेंट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सभी को आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला था। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे देखिए फटाफट से और बताइए स्टूडेंट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 16 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। SW का प्रश्न है स्टूडेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। और 37 में से क्या आपका स्कोर रहा है आज के गैस पेपर का? जल्दी से कमेंट करके सभी साथी बता देना। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो साथी नए जुड़े हैं बेल आइकन को ऑन कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल जाती हैं क्लास की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें स्टूडेंट। और कल जो स्टूडेंट हम हिंदी प्लस GK GS का एक वायरल गैस पेपर लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट, दोपहर 12 बजे के बाद 12 बजे ही आ जाएगा स्टूडेंट, जिसे आप जरूर देख लेना चैनल पर। और पिछली क्लासेज को भी जरूर देख कर जाना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं स्टूडेंट। जो साथियों तत्सम की 600 प्लस शब्दों की जो क्वेश्चन क्लास कराई है, उसको भी जरूर देखना। और कल स्टूडेंट आपकी एक क्लास में इंपॉर्टेंट लेकर आ रहा हूँ पर्यायवाची की साथियों, उसको भी जरूर देखना। कोई क्वेश्चन करी है तो कमेंट में जरूर बताना। अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलना साथियों, और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर बताना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।